हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जीके टू द पॉइंट। जैसा कि आपने थंबनेल्स में देखा ही है, आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण पहलू यानी कि क्या सच में बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का सच क्या है, उसकी चर्चा करेंगे, जो कि अनुच्छेद 19 से संबंधित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं, राज्य यानी कि सरकार बोलने, संगठन बनाने, आने जाने इत्यादि पर रोक लगा सकती है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 19 में की गई है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों का दूसरा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। उसका पहला आर्टिकल है 19, आर्टिकल 19। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थीं, वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। तो आइए उन 6 स्वतंत्रताओं के बारे में देखते हैं। पहली स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी संगठन बनाने एवं सहकारी संस्थाएं स्थापित करने की स्वतंत्रता। यहाँ हम आपको बताते चलें कि मूल संविधान में केवल संगठन बनाने की स्वतंत्रता थी। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी संस्थाएं स्थापित करने की स्वतंत्रता बाद में इसमें जोड़ा गया। नेक्स्ट स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई भारत में कहीं भी निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ संपत्ति का अधिकार, जो कि इसे अब समाप्त कर दिया गया है। इसी को समाप्त करने के उपरांत 6 स्वतंत्रताएं बचती हैं आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। यहाँ हम आपको बताते चलें कोई भी स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इन पर भी सीमाएं लगाई गई हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी सीमाएं इन पर लगाई गई हैं। स्वतंत्रताओं के अधिकार पर सीमाएं, जो कि पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा लगाई गई। पहला स्वतंत्रता थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिस पर 8 सीमाएं लगाई गई हैं। और वो कौन कौन सी हैं? पहली है भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। दूसरा है राज्य की सुरक्षा। तीसरा है विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। चौथा है लोक व्यवस्था। पांचवा है सदाचार या नैतिकता। छठा है न्यायालय की अवमानना। सातवां है मानहानि और आठवां है अपराध उद्दीपन। यानी कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इन 8 चीजों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जहां पर आपको बोलने की स्वतंत्रता पर ये सीमाएं लगाई गई हैं। नेक्स्ट हमारा था स्वतंत्रता शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। उस पर 2 सीमाएं लगाई गई हैं, और वो कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता और लोक व्यवस्था। तीसरी तो स्वतंत्रता थी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जिस पर 3 सीमाएं लगाई गई हैं, और वो कौन कौन सी हैं? भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार। चौथी और पांचवी स्वतंत्रता थी आवागमन और निवास की स्वतंत्रता। उस पर 2 सीमाएं लगाई गई हैं, सार्वजनिक हित और अनुसूचित जनजाति का हित। और सातवीं स्वतंत्रता थी हमारी व्यवसाय की स्वतंत्रता, जिस पर 2 सीमाएं लगाई गई हैं। राज्य तकनीकी अर्हताओं का निर्धारण कर सकता है और राज्य के पक्ष में एकाधिकार। यहाँ पर छठी स्वतंत्रता हमने नहीं लिखा, क्योंकि छठी स्वतंत्रता को हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में जो निर्धारित स्वतंत्रताएं हैं कौन कौन सी हैं। पहला है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985। प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था। दूसरा है नवीन जिंदल केस, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित की थी। नेक्स्ट है इमैनुअल केस, मौन रहने का अधिकार। नेक्स्ट है गुलाम नबी आजाद और अन्य केस 2019। इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है। ये सभी स्वतंत्रताओं को मौलिक अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है। और मौलिक अधिकारों से संबंधित आप जानते हैं, अगर इनका उल्लंघन सरकार, राज्य या कोई व्यक्ति करता है
आपके मौलिक अधिकारों को, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है, राष्ट्रध्वज फहराने की स्वतंत्रता है, इसका अगर कोई आपको रोकता है तो आप जा सकते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 33 से संबंधित क्या है, जो कि आर्टिकल 19 से जुड़ा हुआ है। हमने आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता तो देख ली थी, बोलने का अधिकार, संगठन बनाने इत्यादि का अधिकार। तो आर्टिकल 33 में क्या क्या है, 33 में, तो आइए देखते हैं। पहला, दूरसंचार सेवाओं से संबंधित व्यक्ति, कानून व्यवस्था लागू करने वाले, सशस्त्र बल के सदस्य और सूचना और गुप्तचर से संबंधित व्यक्ति, उनके मौलिक अधिकार राज्य सीमित कर सकता है। यहाँ पर अनुच्छेद 33 में अलग से लिख दिया गया है, ये दूरसंचार सेवाओं से संबंधित व्यक्ति, कानून व्यवस्था वाले व्यक्ति, सशस्त्र बल के सदस्य और सूचना और गुप्तचर से संबंधित व्यक्ति, इनके मौलिक अधिकारों को सीमित करने की बात क्यों यहाँ पर आई? क्योंकि अगर यही संगठन, अगर सशस्त्र बल के सदस्य, आर्मी ही अगर संगठन बनाने लग जाए, गुप्तचर ही हर जगह अपने बोलने का अधिकार का प्रयोग करने लग जाए, तो फिर वो गुप्तचर किस बात करे, तो इसीलिए इन पर सीमाएं लगाई गई हैं। तो आगे देखते हैं हम मौलिक अधिकारों का निलंबन। अब देखते हैं, अभी सीमाएं थी, अब यहाँ पर निलंबन क्या क्या हो सकता है मौलिक अधिकारों पर। हमारे संविधान में इसके लिए 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 358 है, यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 359, यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो सभी या किन्हीं मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति आदेश जारी करके निलंबित कर सकता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 व 21 का निलंबन राष्ट्रीय आपात के दौरान नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हमने देखा 358, यहाँ पर अनुच्छेद 19 को स्वतः निलंबित कर दिया गया, राष्ट्रीय आपात, यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात लगता है तो अनुच्छेद 19, यानी कि जितनी अनुच्छेद 19 से संबंधित स्वतंत्रताएं थी, यानी कि बोलने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार इत्यादि, कहीं भी आवागमन, पेशा का अधिकार, सबको निलंबित अपने आप हो जाती हैं। और आर्टिकल 359 के द्वारा राष्ट्रपति किन्हीं भी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, 20 और 21 के अलावा। तो ये मौलिक अधिकारों पर निलंबन था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए, सटीकता से समझने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाला बटन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।